अपने अगर सेंड बटन पे क्लिक किया है तो ईमेल को आप अंडू भी कर सकते हैं। तो आप जीमेल को ऑफलाइन मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जीमेल में बहुत सारे अनरीड ईमेल्स है और अभी आपको सबको रीड करना है एक एक करके, मतलब जो एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी उसे आप थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आजकल हर कोई जीमेल का ईमेल यूज करता है और ऐसे में आपको जीमेल के ये 11 टिप्स और ट्रिक्स पता जरूर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है या कंप्यूटर टीचर है, आप जो कोई भी, आपको ये जीमेल के टिप्स जरूर पता होना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। फिलहाल तो शुरू करते हैं टिप्स नंबर 1 से। टिप्स नंबर 1, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक ईमेल बार बार लिखना होता है आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके ढेर सारे क्लाइंट की लिस्ट या ईमेल लिस्ट आपके पास है और उन्हें आपको एक ही ईमेल बार बार भेजना है, तो आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं जीमेल के अंदर और इन टेम्पलेट्स की मदद से आपका काम फास्ट कर सकते हैं। कैसे करना है स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो ये जीमेल के टेम्पलेट्स यूज़ करने के लिए एक सिनेरियो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे मेरे स्टूडेंट से बार बार ईमेल आते हैं कि हाउ डू आई गेट माई सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा लर्न प्रो वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है कि मुझे क्या करना पड़ता है, ये ईमेल मैं ओपन करूँगा, फिर मैं यहाँ पे रिप्लाई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे होगा उसकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने टाइप करके रखी कॉपी पेस्ट करूँगा और सेंड बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे बार बार कॉपी पेस्ट एटलीस्ट करना पड़ेगा, अगर छोटा बड़ा मेल है तो मुझे टाइप भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में मुझे बार बार टाइप करना या कॉपी पेस्ट करना नहीं है तो मैं जीमेल का टेम्पलेट्स यूज़ करूँगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, ये सेटिंग्स ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं ना राइट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में, यहाँ पे आ जाइए, सेटिंग पे क्लिक करके सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे और भी टैब मिलेंगे जिसमें आपको जाना होगा एडवांस के ऊपर। लुक एट हियर एडवांस, राइट, यहाँ पे एडवांस के ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ढेर सारे और भी ऑप्शंस आएंगे जिसमें हमें इस पे ध्यान देना है, टेम्पलेट्स के ऊपर। और टेम्पलेट्स को हम करेंगे यहाँ पे इनेबल, जो कि आपको दिखाई दे रहा है मैं इनेबल कर चुका हूँ। और यहाँ पे नीचे आपको सेव चेंजेस करने पड़ेंगे, जो भी आप चेंजेस करते हो वो यहाँ से आप सेव करोगे। सेव चेंजेस बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और दोबारा मैं अभी इनबॉक्स में जाता हूँ, जिसको भी मुझे रिप्लाई देना है। जैसे ये ईमेल को रिप्लाई देना था, मैं रिप्लाई में जाऊँगा। पहले इसे मैं यहाँ पे ईमेल टाइप कर लूँगा पूरा का पूरा जो भी मुझे रिप्लाई देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो डिलीट बटन दिख रहा है ना, डिलीट बटन रिसाइकल बिन का, उसी के बाजू में आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, मोर ऑप्शंस, इसे हम एलिप्सिस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जाइए मोर ऑप्शंस में और टेम्पलेट्स में जाकर यहाँ पे सेव ड्राफ्ट एज ए टेम्पलेट करके ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके सेव न्यू टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए एंड इसको क्या नाम देना है वो आपके ऊपर है। तो ये मैं रखना चाहता हूँ हाउ डू आई गेट सर्टिफिकेट नाम का रिप्लाई है, या फिर आर करके रखेंगे या फिर इस तरह से। तो आप जो भी रखना चाहते हैं इसका नाम आप दे सकते हैं। सेव कर दिया मैंने, ओके। अब इस मेल को मैं सेंड कर दूंगा, वैसे तो इसको सेंड कर देना है मुझे, रिप्लाई कर दिया मैंने। अब जैसे दूसरे ईमेल पे मैं जाता हूँ, उसे ओपन करता हूँ और रिप्लाई बटन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे फिर से दोबारा पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं जाऊँगा, टेम्पलेट्स मुझे डायरेक्टली हाउ डू आई गेट सर्टिफिकेट नाम का टेम्पलेट मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए ये यहाँ पे पूरा लोड होगा। यहाँ से मैं सेंड बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। बार बार मुझे कॉपी और पेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। या फिर मैं इस टेम्पलेट को डिलीट करना चाहता हूँ या कुछ नया सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और टेम्पलेट का यूज़ क्या होता है आपको अभी समझा होगा। टिप्स नंबर 2, ये भी इंटरेस्टिंग टिप्स है। इसमें मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको कल सुबह ऑफिस में लेट आना है और आपको लगता है कि यार सुबह 9 बजे एक क्लाइंट को मेल जाना चाहिए, तो आप इसे स्केड्यूल करके रख सकते हैं जीमेल के स्केड्यूल फीचर से। जी हाँ, जीमेल में कोई भी ईमेल आप स्केड्यूल करके रख सकते हैं। जो टाइम पे आपने स्केड्यूल किया उस टाइम पे वो ईमेल उस पर्टिकुलर क्लाइंट की ईमेल पे सेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपने अगर स्केड्यूल करके रखा है तो। ये स्केड्यूल ऑप्शन आपको तभी भी यूज़ हो सकता है जब आपका क्लाइंट सपोज दूसरे देश में यानी कि अमेरिका में, तो अमेरिका में आपको उनके मॉर्निंग में ईमेल भेजना है, तो आप यहाँ से आज शाम को स्केड्यूल करके रखोगे। उनका जो मॉर्निंग जब होगा तो उनको ईमेल ऑटोमेटिकली हिट होगा, अगर आपने वो टाइम प्रॉपरली स्केड्यूल करके रखा है तो। ये स्केड्यूल कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिकली ज़रा स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे भेजना है एक स्पेसिफिक ईमेल स्पेसिफिक डेट और टाइम पे, तो मैंने यहाँ पे कंपोज बटन पे ऑलरेडी क्लिक किया है। कंपोज बटन पे क्लिक करके मैंने एक ईमेल भी लिख दिया, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट और कुछ यहाँ पे ईमेल के अंदर कंटेंट डाल दिए। अब मैं यहाँ पे सेंड बटन पे नहीं क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे ये भेजना है कल सुबह 7 बजे या फिर एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पे भेजना है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करूँगा दोस्तों,
और यहाँ पे स्केड्यूल सेंट नाम का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टाइम वो दे देगा, भाई मैंने लास्ट कभी स्केड्यूल किया था वो भी दिखाई दे रहा है, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग, कब आपको करना है, राइट। सो पिक डेट एंड टाइम में जाकर आप खुद कस्टमाइज डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे 7 तारीख को 7:04 AM को भेजना है या फिर कुछ और अलग टाइमिंग भेजना है, तो यहाँ पे मैं टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे अलग अलग डेट दी है और आप स्केड्यूल सेंड बटन पे क्लिक करते ही ये यहाँ पे स्केड्यूल हो जाएगा। ये देखिए व्यू मैसेज बटन आ रहा है, यहाँ पे व्यू मैसेज बटन पे क्लिक करके मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए राइट, कभी का ये स्केड्यूल हो चुका है ये बता रहा है। और इसे आपको कैंसिल कर देना है तो यहाँ पे कैंसिल सेंड बटन है, यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। इस तरह से ईमेल आप स्केड्यूल कर सकते हैं दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट ईमेल भेजना है और आपने ईमेल प्रॉपर लिखा है, आपने चेक भी किया कि प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है और आपने सेंड बटन पे क्लिक किया और तभी आपको पता चला कि यार नहीं एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ तो गलत है उसमें या कुछ ऐड करना रह गया है। तो अभी आप सोच रहे हो यार मैंने तो ईमेल सेंड कर दिया। सो मैं आपको कहूँगा डोंट वरी, आपने अगर सेंड बटन पे क्लिक किया है तो ईमेल को आप अंडू भी कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी अंडू पंडू होता है, अंडू रीडू यहाँ पे भी आप अंडू कर सकते हैं। जो भी भेजी गई चीज़ें उसे आप अंडू कर सकते हैं और वापस अपने इनबॉक्स में उसे ले सकते हैं, मतलब वापस उस ईमेल को ले सकते हैं। कैसे लेना है अगर आप नहीं जानते तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ ना, अंडू ईमेल कैसे करते हैं, जीमेल का ये बेस्ट फीचर। अभी आपने एक ईमेल लिखा, प्रॉपर लिखा, आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रॉपर लिखा और आपने यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे सेंड बटन पे क्लिक किया आपको याद आया कि यार सब्जेक्ट में यन तो रह गया इंस्ट्रक्शन में, राइट। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको एक अंडू बटन आ रहा है, अंडू बटन यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप अंडू बटन पे क्लिक करोगे ये मेल उसके इनबॉक्स में नहीं जाएगा, राइट, आपके इनबॉक्स में दोबारा वापस आ जाएगा। अंडू बटन यहाँ पे भी अंडू दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे मेरा यन रह गया था, मैं इसे करेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सेंड बटन पे जब कभी भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको एक अंडू बटन मिलेगा दोस्तों, तो इससे आप ईमेल अंडू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बटन, ये जो ऑप्शन है बेसिकली अंडू का, ये मेरे पास ज़्यादा सेकेंड्स रुक रहा है, आपके पास 5 सेकेंड ही रुकेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट 5 सेकेंड ही रहता है। जीमेल आपको 5 सेकेंड ही अलाउ करता है। अभी देखिए अभी तक है मेरे पास ये, तो यहाँ पे मैं अंडू करूँगा तो ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैंने ज़्यादा टाइम कैसे किया ये भी बता देता हूँ। सेटिंग में आपको जाना है, ऊपर दिखाई दे रहा है सेटिंग, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में जाना है, सब हम अलग अलग सेटिंग्स सीख रहे हैं। सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे और सी ऑल सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडू सेंड करके एक ऑप्शन आपको डायरेक्टली सामने मिल जाएगा। ये देखिए फोकस कर दो, अंडू सेंड। मैंने इसे रखा है 30 सेकेंड्स, आप इसे 5 सेकेंड्स डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट 5 सेकेंड ही रहता है, तो आप यहाँ पे चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैक्स आपको 30 दिया है, मिनिमम आपको 5 दिया है। तो जैसा भी आप रखना चाहते हैं अंडू सेंड यहाँ पे रखिए और फिर यहाँ पे नीचे आकर सेव बटन पे क्लिक करना ना भूलिए। सेव चेंजेस, जैसे आप इसे सेव करोगे ये चेंजेस इफेक्ट में आएगा और इसका क्या यूज़ है मैंने आपको बता दिया। टिप्स नंबर 4 में मैं आपको बताऊं कि जीमेल पे आपका ज़्यादा काम है तो आपको जीमेल का डार्क थीम ऑन करना चाहिए, जिससे आप जीमेल पे अगर घंटों भी काम कर रहे हो तो आपके आंखों पे इफेक्ट नहीं आएगा ज़्यादा। तो डार्क थीम कैसे एक्टिवेट करना है चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आपका जीमेल पे बहुत काम होता है तो आप डार्क थीम कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए सेटिंग में, दोबारा आपको ये सेटिंग में आना है। सेटिंग में क्लिक करके यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स करके ऑप्शन मिलेगा। सी ऑल सेटिंग्स में आप क्लिक करोगे तो आपको थीम्स करके लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए थीम्स, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, सेट थीम पे आपको क्लिक करना होगा, राइट। सारे ऑप्शन सामने सामने आपको मिल जाते हैं और जैसे इस पर क्लिक करोगे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको डार्क थीम करके ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट थीम है आपका लेफ्ट साइड में और ये डार्क थीम पे आप क्लिक करोगे, ये डार्क थीम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आप चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो आप इसे दोबारा डिफ़ॉल्ट थीम पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से डार्क थीम यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। टिप्स नंबर 5 में मैं आपको बताऊं कि आपके एरिया में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट कभी भी डाउन हो जाता है, तो ऐसे में आपको पुराने ईमेल्स अगर रीड करने हैं तो आप जीमेल को ऑफलाइन मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जो पुरानी ईमेल है आप उसे ऑफलाइन में भी देख सकते हैं। कैसे देखना है जीमेल के अंदर देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो भाई अभी आपके पास इंटरनेट नहीं हो सकता है, कभी कभी आपको लगता है, तो भी आपके पास जो ईमेल ऑलरेडी आ चुके हैं उनको आप एक्सेस कर पाए। जो नए हैं वो तो नहीं आएंगे, आपको से इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी आएंगे, राइट। लेकिन जो अभी ईमेल आपके पास है पड़े हुए, ये सारे के सारे आप एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे सेटिंग्स में दोबारा चले जाना है। सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। सी ऑल सेटिंग्स के अंदर ऑफलाइन करके एक ऑप्शन मिलेगा थीम्स के बाजू में। ये देखिए यहाँ पे ऑफलाइन बटन पे मैं क्लिक करूंगा, इनेबल
ऑफलाइन ईमेल करके ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, राइट। इस पे आपको चेक करना होगा, ये चेक कीजिए। चेक करते ही वो बताएगा कि भाई कितनी साइज वो ऑक्यूपाई करने वाला है आपके कंप्यूटर के अंदर, ये दिखाई दे रहा है। साथ ही में वो बताएगा कि कितने दिन के मेल आपको रखने हैं स्टोर, लास्ट 30 डेज के रखने हैं, लास्ट 90 डेज के, लास्ट 7 डेज के। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे चूज कीजिए। साथ में आप अटैचमेंट भी चाहते हैं क्या, मतलब उस ईमेल में अगर किसी ने फाइल भेजी है तो वो भी साथ में डाउनलोड होगी क्या, चाहते हो तो ये चेक कीजिए, नहीं चाहते तो अनचेक कीजिए, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया है कि भाई अगर आप इस कंप्यूटर से जीमेल से लॉग आउट करते हैं तो आपका वो डेटा ऑफलाइन कंप्यूटर में रखना है या नहीं रखना है। कीप ऑफलाइन डेटा ऑन माय कंप्यूटर, रिमूव ऑफलाइन डेटा। जब आप लॉग आउट करोगे तो ये डेटा भी रिमूव करेगा, ये सिक्योरिटी पर्पज की वजह से रखा गया है। तो ये आप जैसे ही सब कुछ सेटिंग करोगे, सेव बटन पे क्लिक करते ही ये सेव हो जाएगा सेटिंग। लेकिन आपको ईमेल एक्सेस करना रहेगा नेक्स्ट टाइम, इंटरनेट नहीं है तो आपको बस ये एड्रेस टाइप करना रहेगा। ऊपर देखिए mail.google.com, ये टाइप करके आप, इंटरनेट बंद रहेगा तो भी आप आपकी जीमेल को एक्सेस कर सकते हैं। ये सेटिंग अगर आपने ऑन किया है तो ये सेटिंग ऑन करना मत भूलिएगा पहले दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्यूटर पे स्मार्ट वर्क करना है तो कीबोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। तो आप जीमेल में भी कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। और कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ जीमेल में कैसे इनेबल करना है इसे मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँगा कि रिसेंटली मैंने कीबोर्ड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया था जहाँ पे कीबोर्ड की A to Z शॉर्टकट कीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी। 104 कीज़ का क्या यूज़ होता है, प्रैक्टिकली हर एक की को मैंने दबा के बताया था। तो उसका वीडियो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है आपके लिए कि कीबोर्ड की सारी कीज़ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल तो हम जीमेल के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैसे इनेबल करेंगे ये प्रैक्टिकली स्क्रीन पे देखते हैं। तो जीमेल में फास्ट काम करना है तो भाई शॉर्टकट कीज़ तो जीमेल की आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इतनी सारी शॉर्टकट कीज़ आपको कैसे पता होगी शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क बटन दबा के। आप कीबोर्ड पे शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क दबा दीजिए, यहाँ पे वो दिखाएगा कि भाई किसके लिए क्या शॉर्टकट की है, अंडू के लिए क्या है, रीडू के लिए क्या है, प्रीवियस फॉन्ट के लिए क्या है, नेक्स्ट फॉन्ट के लिए क्या है। बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है और ये सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहती है। उसके अलावा और एडवांस शॉर्टकट कीज़ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे एक इनेबल बटन, जिस पे आप इनेबल करते ही ये वाली शॉर्टकट कीज़ नीचे जो दिखाई दे रही है ये भी इनेबल हो जाएगी, जिससे आपको आपका ईमेल आप कीबोर्ड पे एक्सेस कर सकते हैं। आपका जीमेल पूरा का पूरा कीबोर्ड पे एक्सेस मिलेगा दोस्तों। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क भूलिएगा नहीं, कीबोर्ड से एक्सेस करने के लिए पहले ये शॉर्टकट कीज तो आपको देखनी पड़ेगी ना। टिप्स नंबर 7 में मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास जीमेल में बहुत सारे अनरीड ईमेल्स है और अभी आपको सबको रीड करना है एक एक करके, तो एक एक ओपन करोगे फिर बैक करोगे टाइम जाएगा, तो आप रीडिंग पेन ओपन कर लो। कैसे करना है देखते हैं स्क्रीन के। तो दोस्तों अगर मुझे फास्ट ईमेल पढ़ने हैं, जैसे मैं ये ईमेल पढ़ना चाहता हूँ, जो भी ईमेल मैं ओपन करता हूँ तो ये ओपन करने के बाद ये पढ़ लिया मैंने तो मुझे यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करना पड़ रहा है नेक्स्ट ईमेल पढ़ने के लिए। तो ऐसे एक एक करके मुझे बैक बटन पे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर मैं रीडिंग पेन ऑन कर लूँ तो रीडिंग पेन यहाँ पे राइट साइड में आ जाता है, जो कि मेरे केस में अभी यहाँ पे इनेबल नहीं है। तो आपके केस में भी नहीं है सपोज, तो आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, देखिए ध्यान से, फिर से एक और सेटिंग हम सीख रहे हैं। सेटिंग्स में जाना है, सी ऑल सेटिंग्स में दोबारा वहाँ पे ही जाना है जहाँ पे हम जाते हैं और इनबॉक्स में क्लिक करना है। इस बार इनबॉक्स में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको इनेबल रीडिंग पेन। ये ऑप्शंस को आप चेक कीजिए। ये आपको पूछेगा कि भाई आपको राइट ऑफ इनबॉक्स रखना है, बिलो इनबॉक्स रखना है रीडिंग पेन, डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट ये ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं नो स्प्लिट रख देता हूँ और सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे रीडिंग पेन का ऑप्शन चाहिए था। अब देखिए रीडिंग पेन का ऑप्शन आ चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक रीडिंग पेन राइट साइड में आ चुका है। अब जो भी ईमेल मुझे पढ़ना है मैं ऐसे क्विकली उस ईमेल के अंदर के कंटेंट देख सकता हूँ, एक झलक मार सकता हूँ, राइट। इस तरह से मैं क्लिक करके इन ईमेल्स को यहाँ पे चेक कर सकता हूँ रीडिंग पेन की मदद से। रीडिंग पेन आप यहाँ पे क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। टिप्स नंबर 8 में मैं आपको बताऊं कि आपके ईमेल को आपको कस्टमाइज करना है, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाना है। ईमेल आईडी आप बना सकते हैं जीमेल के अंदर, यूजर फ्रेंडली ईमेल आईडी, मतलब जो एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी उसे आप थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जीमेल में हम ईमेल भी कस्टमाइज कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है learnmore7020 और मैं क्या करना चाहता हूँ, ये पढ़ने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं लर्न के आगे डॉट ऐड कर रहा हूँ, मोर के आगे भी डॉट ऐड कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे ये ईमेल आईडी पढ़ने के लिए ईजी होगा और ये वैलिड ईमेल आईडी रहेगा, क्योंकि जीमेल यहाँ पे ये डॉट स्किप कर देता है। ये ईमेल आईडी वही है learnmore7020, बस मैंने यहाँ पे पढ़ने के लिए आसान हो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें
डॉट ऐड कर दिया है। या फिर इसी ईमेल आईडी में कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ये डॉट मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस ऐड करके, जैसे ये मेरा ईमेल है तो मैं मेरा नाम भी आगे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से मेरा नाम भी आगे ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो प्लस के बाद के जो भी कैरेक्टर्स आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे, तो ये कैरेक्टर्स यहाँ पे इग्नोर हो रहे हैं। याद रखिए, प्लस के बाद के कैरेक्टर्स, प्लस और प्लस के बाद के कैरेक्टर्स सारे इग्नोर हो जाते हैं। ये ईमेल आईडी वही है learnmore7020, लेकिन प्लस के बाद आपने लिखे हुए कैरेक्टर इग्नोर हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, इन ईमेल के ऊपर एक ईमेल सेंड करके देखता हूँ। यही ईमेल है बेसिकली ये, और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं इसे, और यहाँ पे मैं हेलो सब्जेक्ट लिख देता हूँ। देखते हैं ये ईमेल आ रहे कि नहीं आ रहे। सेंड बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैं इनबॉक्स में आके देखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ईमेल आ चुका है, और मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ईमेल देख सकते हैं, दोनों के दोनों ईमेल, वही एक ही ईमेल मैंने डाला था दोनों को भी, तो यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। ये ईमेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और ईमेल भी आ रहा है, मतलब वो वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है जीमेल की तरफ से। आप डॉट ऐड करोगे तो भी, तो इस तरह से ईमेल आईडी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये फिल्टर के लिए भी ईजी होगा, अगर मुझे कोर्स पे से रिलेटेड ईमेल फिल्टर करने तो मैं फिल्टर भी लगा सकता हूँ, राइट। यहाँ पे फिल्टर लगा के उस पर्टिकुलर प्लस के बाद का जो नाम ऐड किया है उससे भी फिल्टर किया जा सकता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है बेसिकली, अगर आप कस्टमाइज ईमेल करना चाहते तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जीमेल के इनबॉक्स में जितने भी ईमेल आते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, स्टार करके IMP करके रिकॉर्ड करके रखते हैं, लेकिन इन स्टार को भी अलग अलग कलर में आप वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो मल्टीपल स्टार कैसे हाईलाइट करना है मैं आपको स्क्रीन पे दूँ। तो अभी हम स्टार से मैसेजेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सिंगल ये एक ही स्टार देते हैं और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाता है, राइट। ये देखिए, क्लिक किया, चेक, अनचेक, ये होता है स्टार यहाँ पे, राइट। स्टार आ जाता है यहाँ पे, बट मुझे क्या करना है, मल्टीपल स्टार चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा, ऊपर देखिए यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिर से सेटिंग में जाएंगे, सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे, और इसके अंदर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन स्टार्स का। ये देखिए, स्टार में आपको कितने स्टार चाहिए, आप एक एक स्टार को क्लिक करके ऐसा ड्रॉप करके ऊपर रख सकते हैं, या फिर 4 स्टार डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट आएगा। ऑल स्टार करेंगे तो पूरे के पूरे स्टार आ जाएंगे। जितने 4 स्टार आप रखना चाहते हैं इतने यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये देखिए, ये स्टार आ चुका है। अब मैंने इसे क्या कर दिया है, सेव कर दिया, सेव चेंजेस। अब मैं इनबॉक्स में दोबारा जाऊंगा और इनबॉक्स में यहाँ पे पहले क्लिक करूंगा, फिर से क्लिक करूंगा, फिर से क्लिक करूंगा, फिर से क्लिक करूंगा। ये देखिए, पहले क्लिक करूंगा तो ये डिफ़ॉल्ट स्टार आ रहा है, फिर एक बार क्लिक करके और एक बार क्लिक करूंगा, ये ब्लू आएगा, फिर और एक बार क्लिक करेंगे तो आगे ये ग्रीन टिक वाला आ जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग स्टार को यहाँ पे लगा सकते हैं, अलग अलग मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको जब स्टार पे आप क्लिक करोगे सारे ईमेल यहाँ पे दिखाई देंगे, एक साथ दिखाई दे रहा है। जितने आपने ईमेल को स्टार किया वो ईमेल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, राइट। इंटरेस्टिंग है, ये भी चेक कीजिएगा ज़रूर। भाई, एक प्रोफेशनल ईमेल लिखना है तो आपको ईमेल में सिग्नेचर ऐड करना आना चाहिए, और सिग्नेचर आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जीमेल का इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जरूर देख लेना, प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ मैं। तो आपको प्रोफेशनल ईमेल लिखना है तो भाई सिग्नेचर तो ऐड करना होगा, और मल्टीपल सिग्नेचर वगैरह कैसे ऐड करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद सी ऑल सेटिंग्स में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे नीचे जनरल में ही, याद रखिए जनरल में नीचे स्क्रॉल कर लेना है और आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा सिग्नेचर का। ये देखिए, और क्रिएट न्यू आ रहा है क्योंकि हम पहली बार इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर का एक नाम दे देंगे, आपको जो भी नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम देना चाहूँगा लर्न मोर प्रो। ओके, सो क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर डिटेल्स ऐड करनी है। भाई सपोज आप ऐड कर रहे हो, जैसे मेरा ही सिग्नेचर मैं बना रहा हूँ, तो अपना नाम ऐड कीजिए, कंपनी का नाम ऐड कीजिए, आपका डेजिग्नेशन भी ऐड कीजिए। यहाँ पे डेजिग्नेशन ऐड कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कीजिए, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। और आप यहाँ पे लोगो भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट इमेज करके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट इमेज पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आपके पास वो पूछ रहा है कि भाई आपके इस फोल्डर में ही है या फिर अपलोड, राइट। मतलब आपके पास ड्राइव में ही इमेजेस है या फिर अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल कोर्स पे का लोगो ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो लोगो आ चुका है, एंड यू कैन मैनेज द साइज़ आल्सो। यहाँ पे देखिए लार्ज मीडियम स्मॉल साइज़ में यहाँ पे रख देता हूँ इसका। तो यहाँ पे आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं, इसको चाहिए तो आप बोल्ड करके रख सकते हैं थोड़ा सा, है ना। इसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग्स
आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है दी गई है। आप फॉन्ट भी बदलना चाहते हैं तो फॉन्ट भी बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे करके फाइनली ये सिग्नेचर अगर आप बना देते हो तो यहाँ पे नीचे आप सेव बटन पे क्लिक कीजिए। एक सिग्नेचर आपने बना दिया, आपको लगता है कि एक और सिग्नेचर आपको ऐड करना है तो आप दोबारा सेम सेटिंग्स में ही जाना है आपको, बराबर। वहाँ पे आपको पहली सिग्नेचर मिलेगी, जनरल के अंदर ही नीचे आप स्क्रॉल करोगे और एक सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिए। दोबारा सिग्नेचर आप किसका बना रहे हो? अभी मैं इस बार बना रहा हूँ कोर्स पे के लिए सिग्नेचर। ये अपना नया ब्रांड है, जल्दी लॉन्च हो रहा है, कोर्स पे। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए सिग्नेचर बनाना चाहे तो इसमें मैं नाम देता हूँ, सपोज मैंने नाम दिया हमारे मैनेजर साहब का भूषण बेरे। ओके, सो भूषण बेरे यहाँ पे नाम दे दिया, देन coursepe.com वगैरह वेबसाइट का एड्रेस वगैरह, और मैनेजर वगैरह आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से मैंने इसे लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगेन फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो आई कैन सेलेक्ट दिस एंड यहाँ पे बोल्ड करो। इसमें भी इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं आप, और इसे भी आप सेव कर सकते हैं। अभी इस सिग्नेचर का यूज़ कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं जब कंपोज बटन पे क्लिक करूँगा तो नीचे यहाँ पे दिखाई देगा सिग्नेचर का ऑप्शन, इंसर्ट सिग्नेचर, राइट। इंसर्ट सिग्नेचर पे क्लिक करके आप यहाँ पे नो सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, कोर्स पे का रखना चाहते हैं, लर्न मोर प्रो का रखना चाहते हैं, आप जिसका भी सिग्नेचर रखना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए वो सिग्नेचर यहाँ पे प्रॉपरली ऐड हो रहा है। यहाँ से भी आप मैनेज सिग्नेचर में जा सकते हैं डायरेक्टली, और मैनेज सिग्नेचर में जाकर नीचे देखिए, मैनेज सिग्नेचर पे जाकर यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी सिग्नेचर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आपको ये सिग्नेचर नए ईमेल के लिए डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो कौन सा सेट करना है, जैसे ये नए ईमेल के लिए सेट करना है, मतलब कोई नया यूज़र है तो उसको ये सिग्नेचर चला जाए, और जो पुराना यूज़र है उसके लिए ये सिग्नेचर रहे, राइट। पुराना यूज़र मतलब जो पूरा हमारे पास पहले से उसका मेल आया है तो उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई में ये वाला सिग्नेचर चला जाए, ये वाला सिग्नेचर नए यूज़र के लिए जाए। तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये सेट करने के बाद आपको ये सेव ज़रूर करना पड़ेगा। सेव चेंजेस करने के बाद जब मैं कंपोज पे क्लिक करूँगा, इस बार देखिए ये सिग्नेचर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा क्योंकि मैंने नए ईमेल के लिए यहाँ पे सेट किया है। और जब मैं किसी भी ईमेल के रिप्लाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो रिप्लाई के अंदर सिग्नेचर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके देखिए ये भूषण का आ रहा है, राइट। मतलब ये कोर्स पे वाला सिग्नेचर आ रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, यहाँ पे ई रह गया, ओके, बट यहाँ पे ऐड करके मतलब नहीं, वो सिग्नेचर में जाकर एडिट करना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली आपको करना क्या है, समझ में आया होगा कि सिग्नेचर आप मल्टीपल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें पर्टिकुलर कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे हम सिग्नेचर में इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। थोड़ा सा प्रो लेवल पे सिग्नेचर यूज़ करना अभी आप समझ गए होंगे दोस्तों। ये थी टिप्स नंबर 10। अब बढ़ेंगे आखिरी टिप्स के ऊपर, टिप्स नंबर 11 की तरफ। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल की केयर करते हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, मेरा टीचिंग एनर्जी पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आता है, तो एक बार मेरे कोर्सेज ज़रूर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्सेज की लिंक दे दी है जहाँ पे आप घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्सेज सीख सकते हैं और मास्टर बन सकते हैं। डेफिनेटली बनोगे घर बैठे बैठे कम फीस में ISO सर्टिफाइड कोर्सेज। फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि टिप्स नंबर 11, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप वैकेशन पे जाते हो और आपको लगता है कि भाई मैं वैकेशन पे जाने के बाद जितने भी ईमेल आते हैं उन्हें एक ऑटोमेटिक रिप्लाई जाए, तो ऑटो रिस्पॉन्डर ये जीमेल का फीचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो मेल आ रहे हैं उनको आप रिस्पॉन्ड करोगे कि भाई मैं छुट्टी पे हूँ, मैं मंडे को आके रिप्लाई दूंगा, ये है वो है वो है। ऑटो रिस्पॉन्डर कैसे करना है प्रैक्टिकली देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो भाई आप गए हो छुट्टी पे और आपको करना है यहाँ पे अभी आपके ईमेल पे ऑटो रिप्लाई, मतलब वैकेशन रिस्पॉन्डर छुट्टी पे जाने के बाद। तो सेटिंग्स में जाओ और सी ऑल सेटिंग्स में जाओ, वही जनरल में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा वैकेशन रिस्पॉन्डर। यहाँ पे नीचे देखिए वैकेशन रिस्पॉन्डर आ चुका है। मैं इसे जूम करता हूँ दिखाता हूँ। वैकेशन रिस्पॉन्डर में आप जैसे यहाँ पे ऑन बटन पे क्लिक करोगे तो पूछ रहा है कि भाई कब से जा रहे हो छुट्टी पे, डाल दो मैं 9 तारीख से जा रहा हूँ, फर्स्ट डे 9 तारीख। लास्ट डे अगर आप नहीं मेंशन करना चाहते तो आपको मैन्युअली वैकेशन रिस्पॉन्डर बंद करना पड़ेगा जब आप वापस आओगे जीमेल पे लॉगिन करोगे तो। और लास्ट डे भी आपका फिक्स है तो आप यहाँ पे लास्ट डे भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं कि भाई आप छुट्टी पे आई एम ऑन वैकेशन, आई एम ऑन वैकेशन सब्जेक्ट डाल दीजिए। और यहाँ पे आई विल रिवर्ट बैक वगैरह वगैरह, आई एम ऑन वैकेशन आई विल रिवर्ट बैक आफ्टर फ्यू डेज, लाइक ऐसा कुछ भी आप लिखो और यहाँ पे सेव कर दो, राइट। एंड यहाँ पे भी है एक ऑप्शन, ओनली सेंड अ रिस्पॉन्स टू पीपल इन माई कॉन्टेक्ट्स, उनको ही भेजो
जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं, मतलब जो ऑलरेडी सेव है, जिनके ईमेल्स मेरे कॉन्टैक्ट में ऐड है, उन्हीं को ये रिप्लाई जाएगा और नए वालों को नहीं जाएगा। लेकिन सबको जाना है तो मतलब सबको भेजना है तो सेव चेंजेस कर लो। यहाँ पे आपको लगता है सबको जाना चाहिए तो सेव चेंजेस, आप जैसे भी कोई ईमेल डाल देगा इसमें तो उसको ऑटो रिप्लाई चला जाएगा कि भाई मैं छुट्टी पे हूँ, इस पर्टिकुलर डेट पे मैं आऊँगा। और आप कुछ और भी उसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, किसी का नंबर वगैरह भी दे सकते हैं कॉन्टैक्ट के लिए अगर आप चाहते हैं तो। सी ऑल सेटिंग्स में जाकर आपको फिर से यहाँ पे आकर जैसे आप छुट्टी पे वापस आओगे तो यहाँ पे वैकेशन रिस्पॉन्डर आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आइए और उसको बंद करने के लिए यहाँ पे वैकेशन रिस्पॉन्डर बंद कर दीजिए, राइट, सेव चेंजेस। तो इस तरह से आप ये वैकेशन रिस्पॉन्डर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। सो कैसी लगी दोस्तों आपको इस ईमेल की 11 टिप्स? ये 10 ही हो गया, एक और 11 टिप्स। तो 11 टिप्स पसंद आए तो आपने ऑलरेडी लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, कमेंट किया होगा। मेरे जितने भी चैनल है डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल की लिंक दी है, वेबसाइट की लिंक दी है, सारी लिंक है, चेक कर लेना, राइट। और चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके रख लेना। सो फिलहाल तो मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।